हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का पेट का पेपर अच्छे से हुआ होगा। तो दोस्तों, हम आज पेट के एग्ज़ाम का पेपर जो सेकेंड शिफ्ट में 24 अगस्त को हुआ है, उसी को पूरे हल के साथ देखेंगे विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। इसमें हम सेट सी को क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 100 तक पूरे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सेट चेंज होने से आपका क्वेश्चन नहीं चेंज होता है, केवल सीरियल नंबर इधर से उधर चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका चाहे कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, केवल सीरियल नंबर चेंज हो जाएंगे। जो आपका ABCDEF या GH कोई भी सेट हो, लेकिन शिफ्ट सेकेंड है, तो ये वीडियो आप सभी को देखनी चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ या यदि आप क्वेश्चन पेपर का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे किसी भी सेट का PDF चाहिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए पेपर की तरफ चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पेपर की तरफ चलते हैं। और यदि बता दें तो आपका पेपर जो है 2 घंटे का था और 100 मार्क्स का था। तो यहाँ देखिए, प्रश्न पुस्तिका श्रेणी सी और प्रश्न पुस्तिका गामा 21। आगे बढ़ते हैं, नीचे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेयरों की कीमत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबद्ध न्याययंत्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PV नरसिम्हा राव। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। राइट आंसर सी, साइट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 12 है, कर्कटजनक रसायन से होता है। तो इससे होता है कैंसर। कैंसर होता है कर्कटजनक रसायन से। प्रश्न नंबर 13 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिचर्म, एपिडर्मिस। ठीक है, अधिचर्म कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो इसका हिंदी में कुछ और दिया है, इंग्लिश में कुछ और, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान में से। हिंदी में दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्विच चालू होने पे, लेकिन इंग्लिश में वही दिया है इसका राइट आंसर डी, अ स्विच इज क्लोज्ड। जब क्लोज पाथ रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, हिंदी में स्विच चालू होने पे। तो यहाँ आंसर का डिफरेंस दे दिया है ऑप्शन का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 का, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, यानी व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका राइट आंसर डी, ओम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 पे। ये मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 19/32। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, इसका सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे राइट आंसर इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ए,
18.8। सॉल्व करने पे आपको 18.8 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। ये अंडर रूट में दिया हुआ है 1 + 27/69। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 आएगा इसका। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा 300। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। सॉल्व करने पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी 47 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब पूरा सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्योंकि करंट अफेयर है। इसका 21 प्रश्न नंबर 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कंटक का किरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित निर्णय करना। ठीक है, दूध का दूध और पानी का मुहावरा, उचित निर्णय। प्रश्न नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, शुद्ध वर्तनी यही है बहिष्कार का। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंठित। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गणपति। गजबदन का गणपति हो जाएगा। ये इंग्लिश का पैसेज है, आप लोग इसको पढ़े ही होंगे और लगाए होंगे, तो मैं आंसर बताते चला हूँ, आप लोग मिलाते चलिएगा। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाइंबिंग इनटू बेड। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही वाज अफेयर्ड। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ कोल्ड ब्रिज बिलो पेस्ट हिज फेस। प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिग्निटी। 29 का राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर सी, डल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। यहाँ से रीजनिंग आपका स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 31 का। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, जैसे कुत्तों के काटने से रेबीज होता है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शूरवीर। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड को आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय जारी करता है। प्रश्न नंबर 37 का सी राइट आंसर, संडे। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या बालन। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरियप्पन थंगवेलु। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.6%। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा सऊदी अरब। रियाद जो है सऊदी अरब का राजधानी है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएमके पार्टी से थे। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहेंग। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नबका लेबारा जो है उत्सव है उड़ीसा में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब ग्रीन हाउस गैस हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की तरफ। यहाँ देखिए, पहले यहाँ दिया हुआ पैसेज हिंदी का, इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 56 का आंसर देखते हैं। पैसेज पढ़ने के बाद आप लोग इसको कीजिएगा। प्रश्न नंबर 56 का डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 57 का
राइट आंसर ए, किसी भी धर्म को न मानना, धर्मनिरपेक्षता। प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोग भाग लिए थे। प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राप्त करने योग्य। प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। प्रश्न नंबर ए, फिर पैसेज आ गया हिंदी का, ये पढ़िएगा पैसेज। पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन किए होंगे आप लोग, बिना पैसेज पढ़े तो क्वेश्चन किए नहीं होंगे, तो राइट आंसर इसका 61 का हो जाएगा बी। ठीक है, आप लोग आंसर केवल मिलाते चलिए, मैं ऑप्शन बताते चल रहा हूँ कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। प्रश्न नंबर 63 है, अनुच्छेद में प्रस्तुत निरामय शब्द का पर्याय। ठीक है, तो स्वास्थ्य हो जाएगा इसका, निरामय का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर 64 का। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है आपका। इसका प्रश्न नंबर 66 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 MT। प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014-15। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31.8%। प्रश्न नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016-17। प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014-15। अब आ जाते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ, यहाँ से 71 से। प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 2 हो जाएगा। आप प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन मैं नहीं किया हूँ, ठीक है, इसको मैं किया नहीं हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, लग रहा है छूट गया है, तो ये आप लोग करने के बाद आप हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर शायद मैं इसे सॉल्व करा था नहीं कर पाया, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33.3%। और यहाँ पे 75 भी नहीं किया हूँ, ये भी छूटा है, इसका भी आप लोग सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, ये नेक्स्ट ग्राफ है, इस ग्राफ को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसके बाद प्रश्न कीजिएगा। 76 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 44.33। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 28.3%। प्रश्न नंबर 78 का देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.25। प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7:9, इसका रेशियो हो जाएगा 7:9। प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44.4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट ग्राफ है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इस आंकड़े को भी उसके बाद सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 81 का। प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.90। प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 और 14। प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। प्रश्न नंबर 86 का यहाँ देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, तो वहाँ पे आया था सबसे पहला फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेंसांग आया था, उसके बाद थॉमस मुनरो आया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लासी। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आप लोग सुमेलित करके किए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर सी, मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक। प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1928 साइमन कमीशन भारत में पहली बार आया था।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है। प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। प्रश्न नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी पहला और चौथा सुमेलित है, ये दूसरा तीसरा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 99, प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका 99 का। और आगे बढ़ते हैं, और आज का ये इस पीडीएफ का 100 क्वेश्चन यानी आपके सेट का 100वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली राजहरा। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने आप सभी को सॉल्व करा दिए हैं, और आप लोग देखिएगा आप लोगों को आपका कितना सही हुआ है। आप लोग अपना सही मार्क्स अपना हमें कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसको हमें कमेंट कीजिएगा और आप लोग सही से मिला लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। तो ये था पूरे पेपर का हल जो सेकंड शिफ्ट और सेट सी का था। लेकिन ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट वालों के सभी के लिए है, चाहे वो कोई सेट हो, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेंगे। ठीक है, यदि आप सभी को इन सभी सेटों का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। और कल हम शिफ्ट फर्स्ट का भी एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सभी सेट के लिए रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।